हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाश पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। आज की जो हमारी रीडिंग है वो है अप्रैल मंथ में आपके लिए कौन से ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा डिटेल में ही होगा। ओके, तो अप्रैल मंथ की रीडिंग है हमारी आज की। और जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप मुझे वहाँ मैसेज करिएगा। और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने वहीं मेंशन की हुई है। ओके, चलिए। तो एक पर्सन है जिन्होंने कमेंट्स में मुझे बताया था कि तुला राशि के ऊपर रीडिंग बनाइए, वीडियो बनाइए। तो डियर, आपके लिए मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक टॉपिक चाहिए, क्योंकि राशि के मुताबिक है ना। क्योंकि अगर तुला राशि का बनाया तो दूसरी राशियां वाले भी बोलेंगे कि हमारे लिए भी बनाओ, है ना। तो वो एक सीरीज़ में सोच रही हूँ कि एक सीरीज़ की तरह उसको लूँ, कि ताकि सभी राशियों वाले के लिए मैं रीडिंग बना पाऊँ, एक वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी देर लगेगी आपके लिए। ओके, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊँगी। आपने मुझे बताया है तो सभी के लिए होता है ना वीडियो। तो आप मुझे वैसे ही सब कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर सभी के लिए मैसेजेस उसमें होते हैं तो ऐसे वीडियो को मैं कवर करना चाहूँगी। ओके, तो थैंक यू डियर आपके लिए कि आपने मुझे वो सपोर्ट किया और कमेंट्स में बताया कि आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए। तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी सी बिज़ी हूँ तो उसकी वजह से अभी आपके लिए वो वीडियो नहीं ला पाऊंगी। लेकिन वो सीरीज़ की तरह मैं लाना चाहती हूँ ताकि सभी राशि वालों लोगों के लिए वो वीडियो अवेलेबल करवा पाऊँ। ओके, चलिए। तो उसके लिए काम चल रहा है और मैं टॉपिक भी अलग करना चाहूँगी ताकि आपको वो सही गाइडेंस मिले, जो चीज़ आप जानना चाहते हो उस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें आपके सामने आए। ओके, चलिए। तो आज की जो हमारी रीडिंग है अप्रैल मंथ की, उसके लिए मैंने राशि ही रखी है। तो राशि को आप अपने नाम के अकॉर्डिंग देख सकते हो, या सन मून राइजिंग नॉर्थ नोड, जिस भी तरीके से आप देखना चाहते हो, जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हो उस तरीके से आप अपनी वीडियो देख सकते हो। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर। ओके, और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। ओके, तो चलिए, आपको सिर्फ अपनी राशि देखनी है और वीडियो देखनी है। ओके, चलिए। तो अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या कुछ हो रहा है, अगर आपको पहले से पता हो तो कुछ गाइडेंस भी होती है उसमें, तो उसको फॉलो करके आप अपने बेस्ट वर्जन बना सकते हो, है ना। चलिए, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम, पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या कुछ आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। आपके सोच में, आपकी विचारधारा में बदलाव आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। अप्रैल मंथ में मुझे चेंज शब्द आपके लिए सुनाई दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिजनेस माइंडेड मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, बिजनेस माइंडेड, कम्युनिकेशन। क्योंकि जब आपकी रीडिंग में स्टार्ट कर रही थी ना, मुझे गले में बहुत खराश सी जैसे लग रही थी, क्योंकि वो एनर्जी हम पिक करते हैं ना, तो वो हमारे सेंसेस में हमें लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, या ये चीज़ मुझे फील हो रही है। तो मुझे वो गले में खराश सी लग रही थी, तो कम्युनिकेशन
किसी का सही हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो अब तक आपका ठीक नहीं चल रहा था, 8 ऑफ वांड्स वही चीज़ बताता है। अब तक आप ना एक ऐसी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में बन रही थी जहाँ आपको बहुत सारा पेन मिला, मतलब वो पोर्टल एक ओपन हो भी रहा था ना, तब भी आपकी नज़र उस पर नहीं थी। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। ये जो अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ में आप एक बिजनेस माइंडेड, मतलब कि एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना, वो चीज़ आप कर पाओगे। अपनी जो बात करने का ढंग है ना, वो बदलने वाला है आपका। ओके, तो ये है 8 ऑफ वांड्स। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही थी, उसको आप बदलने वाले हो। ये चेंज बिग चेंज है आपके लिए। ओके, क्योंकि अब तक जो चीज़ें थी ना, आपको वो हर्ट कर रही थी, लेकिन अब आप चीज़ों को समझ रहे हो कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग थी। अब मुझे उस पोर्टल की तरफ जाना है, मेरी लाइफ में जो खुशियाँ हैं उसको मुझे पाना है। तो ये चेंज आ रहा है आपके। और बिजनेस माइंडेड इसी वजह से मुझे लग रहा है आपके लिए, क्योंकि ये किंग है ना, ये आपके करियर की बात करता है। तो आपके करियर में ग्रोथ हो रही है, एक एक लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। जो लक्ष्य आप पूरा करना चाहते थे, उसके लिए आपको वो नए आइडियाज़ हो सकते हैं, नए तरीके से आपको काम करना है। तो हो सकता है आपके करियर में आपको वो खुशियाँ महसूस नहीं हो रही थी, या वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही थी। तो अब आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का एनवायरनमेंट खड़ा होने वाला है। ओके, किसी के लिए मुझे जैसे, हाँ, इस कार्ड को मैं यहाँ रखने वाली थी और बीच में जगह थी, आपने देखा ये इस तरीके से मैं रख रही थी, फिर एकदम से मेरी नज़र गई कि यार यहाँ रखना है। वही चीज़ होती है कि ये स्पेस है, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, है ना। ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में पास्ट में हुई, कि किसी ने आपको धोखा दिया, या 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, जो खुशियाँ आपको मिलनी चाहिए थी, ये करियर में हो सकती है या आपकी दिल की ख्वाहिशें हो सकती है, किसी भी तरीके की। लेकिन उसमें वो स्पेस क्रिएट करनी होती है, तभी वो चेंज आता है। कुछ रॉ मटेरियल जैसे अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन उसको आप ग्रैब करने के लिए रेडी हो या नहीं, ये देखना, ठीक है। तो ये चीज़ है, स्पेस क्रिएट हो रही है कुछ लोगों के लिए, कि वो एनवायरनमेंट बन रहा है कि आप आगे बढ़ पाओ। ओके, तो ये चीज़ है। बहुत जैसे आप बहुत बार बार गिरे हो और फिर उठे हो। किसी की लाइफ में जैसे गिल्ट भी बहुत है कि मुझे जो चाहिए था कभी मिला नहीं, तो वो चीज़ें अब आपकी वो शेड होने वाली है। वो एक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है कि अब लो, इससे आप जो क्रिएट करना चाहते हो वो करो। मतलब यूनिवर्स की तरफ से वो ब्लेसिंग आपको मिलने वाले हैं। ओके, वाव, डेविल। ये डेविल का कार्ड होता है ना, सब लोग इसे बहुत मतलब नेगेटिविटी से देख रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ बहुत सारी अबंडेंस दिख रही है आपके लिए, बहुत सारी अबंडेंस, क्योंकि ये माया है ना, ये माया है। माया में अगर इंसान फंस जाता है ना, तो वहाँ से निकल नहीं पाता है। वही चीज़ है कि माया ही तो वो होती है जो हमें खुशियाँ देती है। पैसा क्या होता है, बोलते हैं ना सब लोग कि पैसा तो एक माया है, हाथ का मैल है, वो सारी चीज़ें वही। लेकिन मुझे आपके लिए अबंडेंस आती हुई दिख रही है। आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो, क्योंकि ये जो किंग है ना, ये इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन इसके लिए अपॉर्चुनिटी, अगर इससे निकल पाए ना, तो ये अपॉर्चुनिटी इसके तरफ आ रही है ना। ये जो वॉन्ड्स है ना, इसी तरफ आ रहे हैं। तो इसमें से ही इसने ये वॉन्ड्स पकड़ ली और इसने कुछ क्रिएट कर लिया। अपने जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, उसका इस्तेमाल करना है, ताकि आप उस अबंडेंस को पा सको। ये अबंडेंस का कार्ड होता है ना, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, लेकिन क्या उसके लिए आप रेडी हो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि हाँ, आप रेडी हो, क्योंकि इससे निकल रहे हो। अब आप इस पर सोच रहे हो कि ये मैंने क्यों किया, मेरी लाइफ में खुशियाँ क्यों नहीं मिली मुझे, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। ओके, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे यहाँ, कि बार बार आपका एक स्वभाव था देने का, है ना। वो चीज़ होती है कभी कभी हमारे लिए। तो वो चीज़ें आपको हर्ट कर रही थी, बहुत सारे धोखे मिले आपको, रिलेशनशिप इश्यूज हुए,
तो उसमें से भी आप निकल रहे हो। ये आपकी हायर सेल्फ होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये हायर सेल्फ होती है। आप अब तक क्या था कि आप सारे सीक्रेट सभी को बता दे रहे थे, लेकिन अब आप वो सीक्रेट रखने वाले हो और पैशनेट होकर काम करने वाले हो। अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको ग्रैब भी करोगे, उसको किस तरीके से मुझे काम करना है, क्योंकि ये एक्शन की बात करता है। ये जो डेविल की कार्ड होता है ना, डेविल में आपको बताओ, देखो यहाँ इस कार्ड में ये जो दोनों पर्सन है ना, ये जंजीरों से बंधे हुए, लेकिन इनके हाथ खुले हुए हैं। ये हाथों से इस जंजीर भी इतनी सख्त नहीं है कि ये निकाल ना पाए। ये अपने गले से निकाल सकते हैं और अपनी जो बेस्ट वर्जन है वो बना सकते हैं। अपने जो गिफ्ट है उसके साथ काम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये डेविल तभी आता है, ये डार्कनेस वाली एनर्जी तभी आती है क्योंकि आपको कुछ बनाना होता है यूनिवर्स को, है ना। आपकी क्रिएटिविटी को दिखाना होता है, एक्शन क्या ले सकते हो ये चीज़ बताता है। और इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि उसी की वजह से आप ये किंग बनने वाले हो, बिजनेस माइंडेड, है ना। ये जो चीज़ होती है ना, वो अपने दिमाग का ही खेल होता है सारा, और आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने वाले हो। अब वो इमोशनली जो आप डिसीजन ले रहे थे ना, अगर आप करियर में भी देख रहे हो तो वहाँ भी आप इमोशनल होके जो चीज़ें कर रहे थे, उसके बजाय अब दिमाग का सही इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स, ये रेनबो वाली एनर्जी, मैंने तभी मुझे ये महसूस हुआ, क्योंकि ये जो डेविल है ना, डेविल माया होती है। इसी माया में अगर हम फंस जाते हैं ना, तो ये चीज़ें जो हम पाना चाहते हैं वो मिलती नहीं है हमें, है ना। कई बार वो चीज़ें यही होती है, और ये आती ही इसी वजह से, ये एनर्जी यूनिवर्स ने डार्कनेस इसी वजह से रखा है कि आपको समझाया जा सके कि लाइट क्या है। वही चीज़ है, आपके लिए बहुत सारे प्यार आ रहा है, बहुत सारी मिरेकल्स हो रहे हैं, चेंज, जो खुशियाँ आपको यहाँ नहीं मिली ना 3 ऑफ कप्स में, वो खुशियाँ होती है, लेकिन वहाँ से आप निकल रहे थे कि ये खुशियाँ मुझे एंजॉय करनी है। वहाँ जाके आप 5 ऑफ कप्स जो चेंज लाना चाहिए वो चेंज ला नहीं रहे थे, उसकी तरफ घूमना होता है आपको, लेकिन आप इस डेविल से डर रहे हो, इस माया से, है ना। तो इस माया से निकलने के लिए या इस माया का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ कहा जा रहा है, और उसी का इस्तेमाल करके आप इस एनर्जी तक जाओगे। 10 की एनर्जी, है ना, ये अबंडेंस की बात करता है। मैंने तभी इस कार्ड से मुझे वो अबंडेंस वाली एनर्जी मिल रही है, क्योंकि ये आपकी हायर सेल्फ समझ रही है कि मुझे अगर खुशियाँ पानी है तो मुझे सिर्फ इमोशनली काम नहीं करना है, मुझे अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से करते हो ना, तो आप जो इमोशनली आप जो एक हर बार हर्ट होना हो जाता है ना, उसको समझ पाते हो कि मुझे कहाँ अपने इमोशंस लगाने हैं। ये मैच्योरिटी होती है, आपके अंदर की मैच्योरिटी होती है, तभी आप ये चीज़ें अबंडेंस वाली पा सकते हो। 10 ऑफ सॉरी, मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स बोल रही हूँ, तो उसकी भी एनर्जी है, ये कंप्लीशन हो रही है। आपकी लाइफ में जो भी इमोशनल ट्रॉमा थे या जो भी पेन था, वो उसकी कंप्लीशन यहाँ हो रही है। और ये 6 नंबर होता है, 15 नंबर का कार्ड होता है ना। तो ये 6 नंबर जब होता है ना, 6 नंबर क्या बोलते हैं हम, वीनस की एनर्जी, है ना। अबंडेंस, लग्जरियस लाइफ जो आप माया बोलते हो ना, उसी के लिए तो सब कुछ करते हैं लोग, और वही आपके लिए आ रहा है। अप्रैल मंथ में आपको बहुत सारी मनी दिखने को मिल सकती है। मुझे इसीलिए इस कार्ड से अबंडेंस की एनर्जी मिली, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्टेड है। आपको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें इसी के माध्यम से मिलेगी। बहुत सारे लोग जैसे वो ब्लॉकेज थे आपके मनी के रिलेटेड, तो वो ब्लॉकेज निकल रहे हैं आपके, आप उस खुशियों को एंजॉय कर रहे हो। ये नहीं कि बस संसारिक माया है, वो जो फिलोसॉफी होते हैं ना, उसको आप फॉलो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए आप बिजनेस माइंडेड हो रहे हो, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना, वो दिमाग ही होता है जो क्रिएट करता है सब चीज़ें, हमारी सोच। तो ये 5 नंबर की जो एनर्जी है ना,
इसमें आप चेंज ला रहे हो कि मुझे अब दुख में नहीं रहना है, मेरे सामने वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको मुझे ग्रैब करके आगे बढ़ना है, अबंडेंस को पाना है, वो खुशियों को पाना है, ताकि मेरी लाइफ में रिश्ते अच्छे हो, मेरे बच्चे अच्छे से मैं उनको सर्वाइव कर पाऊँ, सब कुछ जो देना है मुझे उनको, जो खुशियाँ, वो सारी चीज़ें मैं उनको दे पाऊँ। तो ये चेंज आप ला सकते हो। 5 नंबर से एक जंप है आपके लिए, है ना? ये जंप होगा आपके लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल जैसे ये होता है ना, 14 नंबर का कार्ड होता है, ये भी 5 नंबर बनता है। ये बिग चेंज है आपके लिए, क्योंकि ये जो महाशय होते हैं ना ये यूं ही नहीं आते हैं। ये बहुत सारी अबंडेंस, आपको भ्रमित करने वाली एनर्जी होती है कभी कभी, लेकिन इस भ्रम में जो फंसता नहीं है वही इस एनर्जी तक जा सकता है ना? ये आपके लिए माँ लक्ष्मी की एनर्जी लाने वाले हैं। बहुत सारी मुझे, जैसे अब तक आप भ्रमित थे, आपको लग रहा था कि ये सब माया है, लोग मुझे हर्ट करते रहते हैं, ऐसे जो विचार आपके दिमाग में आ रहे थे, वो चीज़ें अब आपकी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होके आप इन चीज़ों को समझ रहे हो कि ये दरअसल ये चीज़ें अच्छी होती है हमारे लिए। ये डेविल की एनर्जी हर वक्त खराब नहीं होती है, कोई भी यूं ही डेविल नहीं बनता है ना? हम बोलते हैं ना कि एक बंदा बहुत अच्छा और कर रहा था, लेकिन उसकी लाइफ में लोगों ने उनके धोखे दिए, लोगों ने उसको हर्ट किया, इस वजह से वो बोलना सीख गया और हमें लगता है कि वो बोल रहा है इसलिए वो खराब हो गया है, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न होता है कि उसको सिखाना होता है कि कभी कभी हमारी सच्चाई को हमें बोलना पड़ता है। ये इसी इसी वजह से मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है, क्योंकि ये अबंडेंस की बात करता है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा होती है। डेविल जो होता है ना, ये डेविल इसको नाम इसी वजह से दिया क्योंकि ये माया का कार्ड है। अगर माया में आप आसक्त हो जाते हो ना, तभी वो चीज़ें आपके लिए खुशियाँ नहीं, लेकिन वो डेविल वाली एनर्जी बन जाती है, मतलब डार्कनेस वाली एनर्जी, जहाँ आपको दर्द मिलते हैं। ये बहुत ही डीप लेवल की हीलिंग हो रही है आपकी, और आप उस पोर्टल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, देखिए, ओह वाओ, यहाँ भी 6 नंबर देखिए, तो 6 आपको आपको बहुत दिख सकता है। 6 5 5 6 इस तरीके के नंबर्स दिख सकते हैं, 10 नंबर दिख सकता है। देखिए, मैं आपको यहाँ एक मुझे चैनल मैसेज हो रहा है, 10 मैजिक बिगेन्स नाउ, इसके साथ भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो पुरानी जो भी चीज़ें थी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, जो आपके आगे ग्रोथ होने में जो रुकावटें थी, वो रुकावटें आपकी निकल रही है यहाँ। आप उस मदहोशी से जो एक यंत्र की तरह काम कर रहे थे ना, वहाँ से निकल के अब आप अवेयरनेस में आ रहे हो कि हाँ, मुझे अवेयर होना है उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें मुझे हर्ट करती है, मुझे रोकती हैं, मुझे आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो वो चीज़ें क्या हैं, है ना? उन चीज़ों के साथ मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? मुझे वो जैसे एक दिखा रहे हैं कि लोगों ने बहुत सारे पत्थर आपको मारे, है ना? तो उस पत्थर का आप उनको सामने मारने नहीं वाले हो। अब तक आप ये कर रहे थे कि वही पत्थर आप उनको फेंक रहे थे, मतलब उनको भी हर्ट हो रहा था। अब आप ये सीख गए हो कि जो लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, उसी पत्थर की सीढ़ियाँ बना के मैं ऊपर चढ़ जाऊँ। वो ऐसा विज़न मुझे दिखा रहे हैं। तो जो गालियाँ आपको मिल रही थी या जो हर्ट आपको हो रहा था, उसी के लेसन सीख के आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। उस एंड पॉइंट तक, गोल पाने तक आप आगे बढ़ रहे हो। ये माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। किसी के लिए घर भी हो सकता है, आप नया घर खरीदना चाहते हो तो घर भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ। रिश्ते, किसी के लिए शादी भी हो सकती है। मुझे शादी तो कम दिख रही है यहाँ, बहुत कम मतलब, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके रिश्ते अच्छे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर किसी के लिए एक मैसेज स्पेसिफिक किसी के लिए है कि आपको अगर बचपन से किसी के साथ प्यार था तो वो पर्सन भी आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, एक्स आपके हो सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, और क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। थैंक यू। अप्रैल मंथ में
अप्रैल मंथ के लिए आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आप अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो डियर आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्रीफ, यस, बहुत दुख दर्द आपने देखे ना, उसी दुख दर्द से आप निकलने वाले हो, क्योंकि यहाँ फेथ है। तो फेथ रखने वाले हो कि हाँ मेरी लाइफ में जो चीज़ें हुई, ये वाली एनर्जी, ये डार्कनेस वाली एनर्जी जो जिसने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया था, उसकी वजह से वो क्रिएशन आप नहीं कर पा रहे थे, तो वो क्रिएशन आपके लिए अब आ रहा है। इस ग्रीफ से निकलने वाले हो आप। ओके, अगर और कार्ड ज़रूरत हुई तो हम लेंगे। तो फेथ है यहाँ, और मुझे जैसे एस ऑफ कप्स की भी यहाँ एनर्जी है। जो वुंड थे आपके, जो आपको दर्द मिला, उसकी भरपाई हो रही है यहाँ। ओके, तो आपके आपके जो थॉट्स है ना, थॉट्स बदल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला वो कि बिजनेस माइंडेड हो रहे हो, आपकी थॉट्स में, आपके कम्युनिकेशन में आपके बदलाव आ रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए हो रही है, और ब्लेसिंग है यहाँ, एंजल के ब्लेसिंग है आपके लिए। किसी के लिए बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप बच्चा मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो उसके लिए आपको मौके मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इसके लिए है, ग्रोथ है। यस, आपके लिए ग्रोथ आ रही है डियर, क्योंकि आपने जो हीलिंग करनी थी ना, वो डीप लेवल की हीलिंग होती है। वो डीप लेवल की हीलिंग आप करने वाले हो इस अप्रैल मंथ में। आप अपनी जो एक तस्वीर होती है ना हमारी लाइफ की, कि मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में ये है, वो है, उससे मैं कैसे बदल सकता हूँ। तो किसी के लिए विज़न बोर्ड लगाना भी अच्छा होगा अप्रैल मंथ में। विज़न बोर्ड के साथ भी आप काम कर सकते हो। आपके लक्ष्य जो है उसको आप अपने आँखों के सामने रखना कि हाँ ये मेरा लक्ष्य है, और मुझे ये लक्ष्य क्यों चाहिए, इसका रीज़न भी, तभी वो चीज़ आप एंड गोल तक आप पहुँच पाओगे। ये जो 10 वाली एनर्जी होती है ना, वो 10 फिनिशिंग लाइन तक आप पहुँच जाओगे, तो ये ग्रोथ आपको दिखेगी। ओके, ग्रेटिट्यूड, यस, आप ग्रेटिट्यूड पे करने वाले हो, क्योंकि अब आपका हार्ट चक्र है ना, आपका ओपन हो रहा है। आप ब्लेस हो डियर, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलने वाले, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। इसलिए मुझे ये अबंडेंस की एनर्जी दी है इसने। ये डेविल वाली एनर्जी जो अब तक आपको सता रही थी ना, लेकिन अब आप समझ रहे हो कि वो डेविल वाली एनर्जी आई ही क्यों मेरी लाइफ में। कुछ ना कुछ तो था ना, मुझे वो सीखना था, तो वो सीख के आप आगे बढ़ रहे हो, वो चेंजेस आप अपनी लाइफ में ला रहे हो, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ से आप कनेक्टेड हो, और इसी वजह से आप वो ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो। आप प्रोटेक्टेड हो डियर, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, आपके जो करियर है, आपका करियर में भी आपको ग्रोथ दिख सकती है। मुझे बहुत वो रूटेड एनर्जी मिल रही है यहाँ आपके लिए। कीवर्ड्स मुझे शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए। कीवर्ड्स के साथ काम करो। आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, तो उसके कीवर्ड्स लिखना शुरू करो। ओके, मुझे आपके लिए वो पैसिफिक चैनल मैसेज हो रहा है आपके लिए। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो आपकी ग्रोथ की तरफ आपको ले जाएंगे। आपकी खुद की हीलिंग होगी यहाँ। और एक होता है ना कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसके साथ मुझे किस तरीके से काम करना है, मैंने जो लेसन सीखे हैं उसको मुझे कैसे लगाना है। ठीक है, तो अब तक जो सीखा है, वो आपने जो लेसन सीखने थे वो सीख चुके हो। अब आपको और नए लेसन सीखने के लिए आगे बढ़ना है, वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। तो इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे करिए कि आप शून्य से शुरुआत नहीं कर रहे हो, लेकिन अब आप 1 के साथ शुरुआत करोगे, क्योंकि ये 10 एनर्जी होती है, ये फिनिशिंग लाइन है आपकी। ओके, तो ये चीज़ें हो रही है, आगे बढ़ रहे हो आप। चलिए, और आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके,
व्हाट डू यू डिज़ायर, मैंने आपको पहले ही बोला कि गोल आप सेट करो, वो इसी वजह से कि आपकी डिज़ायर क्या है। ये माया है ना, इसमें आप फँस इसी वजह से जाते हो क्योंकि आप खुद जानते नहीं हो कि जो डिज़ायर आप रख रहे हो, है ना? जो ख्वाहिशें आप रख रहे हो, उसकी वजह क्या है? जब ये समझ जाते हो ना, तभी ये आगे बढ़ पाते हो आप कि मैंने उनसे ख्वाहिशें की कि एक्सेप्टेंस होते हैं ना जो अपेक्षाएँ, तो वो अपेक्षाएँ मैंने किसी के अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो मेरे क्या ज़्यादा ही रिलेशनशिप में अपेक्षाएँ रखी है किसी पार्टनर से, वो चीज़ें आप समझ रहे हो और इसी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि अपेक्षाएँ ही होती हैं जो हमें दुःख देती हैं। बहुत सारी हमें पेन तभी मिलती है ना? क्योंकि हम जहाँ अपेक्षाएँ नहीं रखनी होती है ना, वहाँ भी हम अपेक्षाएँ रख लेते हैं। उसी वजह से वो चीज़ें क्रिएट होती हैं कि यार इसको इसके लिए मैंने इतना कुछ किया, लेकिन वो पर्सन मुझे सामने दे नहीं रहा है उतना प्यार, है ना? निस्वार्थ प्रेम मुझे दिख रहा है, जैसे एक माँ और बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है, यही वाली एनर्जी, है ना? ये, कि ये ज़िम्मेदारी आपने खुद ने उठाई थी। उन्होंने तो नहीं बोला था कि आप उनके लिए करो, लेकिन फिर भी आप करते रहे हो। तो ये ज़िम्मेदारी आपने उठाई थी, इसमें उनका कोई रोल नहीं था, जो भी सामने वाला पर्सन था, है ना? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपने वो किया और छोड़ दिया। मुझे यहाँ चैनल मैसेज हो रहा है आपके लिए, नेकी कर दरिया में डाल। आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि मैंने किया? आप कुछ करते नहीं हो, आपसे करवाया जाता है। आपको यहाँ तक पहुँचाना होता है यूनिवर्स को। इसीलिए वो चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ़ में कि आपको यहाँ जाना है, चलो इस तरफ, आपको वहाँ रुकना नहीं है। जब आप पीछे मुड़ जाते हो ना, तो ये एनर्जी आपके लिए क्रिएट होती है फिर। ये सीक्रेट होता है। यूनिवर्स अपने हिसाब से काम करता है, ना कि आपके हिसाब से। आपको जो अच्छा लगे वही देना है, ये नहीं करते यूनिवर्स कभी। तो आपकी ख्वाहिशें क्या हैं? क्या वो सही ख्वाहिशें हैं? ये चेक कीजिए, ठीक है? ये आपके लिए गाइडेंस है। देयर इज़ देयर नथिंग टू वरी अबाउट। यू आर सेफ। मैंने वो पहले ही बोला कि आप प्रोटेक्टेड हो रियर। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स जैसा जो चीज़ें होनी चाहिए वैसे ही करेंगे, ना कि आपके मुताबिक। तो अपेक्षाएँ मत रखिए आपके, ठीक है? क्योंकि अपेक्षाएँ जब आप रखते हो ना, तभी वो चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती हैं और आपको वो पेन मिलता है कि आपके मुताबिक नहीं चीज़ें होती हैं। कुछ भी चीज़ें जब भी हमारी लाइफ में होती है ना, वो यूँ ही नहीं होती है। उसके लिए कोई रीज़न होता है। आपको वो गिफ्ट देने होते हैं यूनिवर्स को, लेकिन आप उस गिफ्ट को देख नहीं पाते हो। ये वाली एनर्जी, ये बहुत मेन एनर्जी आपकी अप्रैल मंथ की होने वाली है। ये जो पर्सन है ना, ये देख कहाँ रहा है? ये जो 3 कप उसके छलक गए ना, उसी की तरफ उसका ध्यान है। लेकिन ये नहीं देख रहा है कि उसके पास ऑलरेडी 2 कप हैं, 2 खुशियाँ हैं उसके पास, है ना? लाइफ में भगवान जब भी हमें कुछ देते हैं ना, कुछ कुछ भी, वो गलत होता है या सही होता है, वो हमारे मुताबिक नहीं होता है, लेकिन उसके माध्यम से कुछ और बड़ा क्रिएट करना होता है उनको। क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हो रहे हैं ना, यहाँ से निकलो तो आप ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी एनर्जी तक जा सकते हो क्योंकि सामने ही आपके नदी है। उससे आप ये तीनों कप फिर से भर सकते हो, लेकिन आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो। तो कब तक रोना है ना? कभी तो आपको ये रोना-धोना ख़त्म करना पड़ेगा ना? यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स और इसी वजह से वो चीज़ें होती हैं। जब ये चीज़ें सही से समझ पाओगे ना, इस माया को समझ पाओगे, तभी ये चीज़ें आपके लिए क्रिएट होगी। इसीलिए ग्रैटिट्यूड पे करो कि भगवान ने मुझे दुख दर्द दिए हैं ताकि मैं उन चीज़ों को समझ पाऊँ। वो कर्मा होते हैं, वो कार्मिक चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए। वो पर्सन भी हो सकते हैं या चीज़ें भी हो सकती हैं, परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जहाँ हमें कुछ सीखना होता है। जब आप ये सीख जाते हो ना, तभी ये आगे बढ़ पाते हो। इसीलिए फ़ेथ आपको रखना है और यहाँ देखिए, रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करो। अपने आप को बोलो, अपने अंदर के इनर चाइल्ड को थैंक यू बोलो कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। ये चीज़ें
मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो पृथ्वी है ना, धरती माता, ये हमारी पाठशाला है। यहाँ हम सीखने ही आते हैं, लेकिन हम हैं कि उस माया में फंस जाते हैं कि मेरा, ये मेरा, ये मेरा मेरा जब होता है ना, तभी ये एनर्जी डेविल वाली एनर्जी बन जाती है। आप कुछ भी यहाँ से लेकर नहीं जा रहे हो, यहाँ सिर्फ आपको अनुभव ही करने होते हैं कि मुझे पैसा मिला तो मुझे खुशी मिली, मेरे मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे दुख मिला। ये सिर्फ एक्सपीरियंस होते हैं। जब ये चीज़ें आप समझ पाओगे तब ये एनर्जी आपके लिए क्रिएट हो जाएगी कि सुख में भी आप दुख, मतलब एक गाइडेंस समझ पाओगे कि हाँ मुझे सुख मिला तो उसके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड पे करना है, और दुख मिला तब भी मुझे फेथ रखना है कि हाँ ये चीज़ें भी बदलेगी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा परिवर्तनशील है ना। ये दुनिया परिवर्तनशील है, हमेशा उसमें बदलाव आते हैं। वही चीज़ आपको ये महसूस करवा सकती है। तो अप्रैल मंथ में आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहोगे, इसकी वजह से आप माँ लक्ष्मी की एनर्जी को क्लेम कर पाओगे, ग्रोथ देख पाओगे अपने करियर में भी, जहाँ भी जो भी चीज़ें हैं आप एंड गोल तक पहुँच पाओगे। वो फिनिशिंग लाइन, मुझे वो फिनिशिंग लाइन जो विनर वाली एनर्जी वही दिख रही है आपके लिए। लेकिन इसके लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा, अपने आप को आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। रिवॉर्ड किस चीज़ का? कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अपने माइंड को समझना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए सब कुछ होने वाला है, अपने आप को गिफ्ट देना। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम कि थोड़े से चैनल मैसेजेस देखते हैं। चलिए तो हम थोड़े से चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। थैंक यू। मैंने इसमें कुछ सिक्के भी रखे थे अगर आपके लिए निकलते हैं तो ठीक है। ओके, नहीं आए हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए तो आपके लिए सबसे पहले हीलिंग, ये आपकी हीलिंग होगी। मैंने पहले ही वो मैसेज दिया है आपको कि इस 5 नंबर की एनर्जी को चेंज कीजिए, है ना। नोटबुक, ग्रेटिट्यूड पे करना, क्रिस्टल की एनर्जी के साथ भी आप काम कर सकते हो। आपकी जो डार्कनेस वाली एनर्जी है उससे निकलने के लिए आप ब्लैक टर्मोलिन होता है ना जो, उस क्रिस्टल के साथ भी आप काम कर सकते हो। और मुझे यहाँ आपके लिए रोज़ क्वार्ट्स दिखाई, मतलब सुनाई दे रहा है। रोज़ क्वार्ट्स आपके लिए अच्छा है किसी के लिए, और किसी के लिए ब्लैक टर्मोलिन, क्योंकि आप एक डार्कनेस वाली एनर्जी होती है ना जब, ये वाली एनर्जी, तो वहाँ से उभरने के लिए हमें वो चीज़ चाहिए। और एमेथिस्ट भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो प्रोटेक्शन नहीं होता है, जब हमें लगता है कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 3 क्रिस्टल आपके लिए हेल्प करेंगे। ओके, क्रिस्टल मुझे मदर अर्थ गाया की एनर्जी भी देता है, क्योंकि वो वहीं से आते हैं। तो मदर अर्थ गाया के साथ भी आप कनेक्टेड हो सकते हो। यहाँ भी वो एंजल है ना जो, ये किसी बगीचे में खड़ी है, तो आप वो जो क्या बोलते हैं उसको, मनी प्लांट, हाँ मनी प्लांट के साथ भी आप काम कर सकते हो। ओके, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे दिख रही है। ग्राउंडिंग, यस, ये ग्राउंडिंग इसी वजह से आया क्योंकि आप अपने आप को, ये थॉट्स बहुत होते हैं ना आपके, जब ये डार्कनेस वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आती है तब आप अपने आप को ग्राउंडिंग कर पाओ। इसके लिए ब्लैक टर्मलिन, जैसे मैंने बोला, एमेथिस्ट, और जो डार्कनेस में से निकलने के लिए और एक लाइट की तरफ जाने के लिए आप रोज़ क्वार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो नेचर में भी जा सकते हो। मैं अक्सर, मैं खुद के लिए मैं ये करती हूँ अपने आप को ग्राउंडिंग करने के लिए, जब मैं ऐसी एनर्जी में कभी कभी चली जाती हूँ, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारी लाइफ में अक्सर ये चीज़ें होती रहती है ना, क्योंकि माया है तो मैं खुद ये करती हूँ। मेरे घर के पास बहुत बड़ी मनी वेल का वो, बहुत जो उसका मूल होता है ना वो बहुत बड़ा है, तो मैं उसको पकड़ लेती हूँ इस तरीके से, और कुछ देर खड़ी रहती हूँ और विजुलाइज करती हूँ कि मेरे पैरों के अंदर से वो ऐसे रूट्स निकल रहे हैं, वो रूट्स ज़मीन में जा रहे हैं और मुझे वहाँ से हीलिंग मिल रही है। क्योंकि मैं एनर्जी वर्क करती हूँ ना, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं खुद ये चीज़ करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से अपने आप को हील कर सकते हो। ओके, क्रिएटिविटी, वो भी मैंने आपको पहले ही मैसेज दिया था कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना उसको निकालना है। यूनिवर्स आपको ये देना इसी वजह से चाहते हैं, ठीक है। तो अपनी क्रिएटिविटी के साथ भी आप काम कर सकते हो।
पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको इस एनर्जी तक ले जाएगा। ये डार्कनेस वाली एनर्जी से निकलोगे ना, तभी इस माया को समझ पाओगे कि हाँ, यहाँ हम कुछ लेने नहीं आए हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस करने आए हैं। तो ये बुरा है या अच्छा है, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, उसके लेसन सीख के मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये धरती पाठशाला है। ओके रिंग, यस, किसी के लिए एंगेजमेंट हो सकती है, आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है, तो हो सकता है आपके लिए गिफ्ट मिले, आपको रिंग मिले आपको। ओके, तो आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी प्यारी एनर्जी आपके लिए आ रही है। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि वो आपका ब्रह्मास्त्र है, उसी से आप क्रिएट कर सकते हो। ये जो आप बोल रहे हो, ये मैं रॉ मटेरियल बोलती हूँ। ये रॉ मटेरियल कहाँ से होता है? आपकी बोली, कौन से शब्द बोल रहे हो आप, अपने आप को भी और दूसरों को भी। ये जांचो, ये लिखो कि दिन भर आप कौन से शब्द बोल रहे हो, ताकि आपको वो क्लियरिटी मिले। क्रिस्टल, मेरे लिए क्रिस्टल क्लियर बात करना, वो भी एक मैसेज दे रहा है मुझे। तो उस अपॉर्चुनिटी के साथ आप किस तरीके से पॉजिटिव वे में आप काम कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम करना, ताकि ये वाली एनर्जी आप अपने लाइफ में पा सकते हो, मिरेकल पा सकते हो। हम बोलते हैं ना कि जादू होता नहीं है। जब हम मैच्योर हो जाते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि जादू नहीं होता है। लेकिन जब हम बच्चे बन जाते हैं ना, छोटे बच्चे, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, वो तो जादू है। रेनबो बनना एक जादू है। तो अपने अंदर के इनर चाइल्ड को वो रिवॉर्ड दीजिए कि हाँ, मैं खुशियाँ पा सकता हूँ, है ना, अब एक बच्चे की तरह। तभी वो चीज़ें आपके लिए क्रिएट होगी। तो अप्रैल मंथ में आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। लेकिन फेथ रखिए, अगर दिखती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एनर्जी नहीं है आपके लिए। अगर किसी और को मिली है तो आप भी वो डिज़र्व करते हो। ये फेथ रखिए और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ताकि वो ग्रोथ आपको दिखे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। देखिए, चलिए देखते हैं आपके लिए अप्रैल मंथ की क्या एनर्जी बनी हुई है। अप्रैल मंथ में क्या कुछ होने वाला है आपके लिए। पाइल नंबर 2। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। कुछ नया मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, कुछ नया। तो आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी हो रही है, कुछ नए तरीके से वो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। ओके, थैंक यू। ओह, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के लिए हमेशा कार्ड्स अपने आप से आते हैं। ओके, चलिए, और कुछ नया होने वाला है। आप डेस्टिनी की तरफ जा रहे हो डियर, आप डेस्टिनी की तरफ जा रहे हो। ओके, चलिए, तो ये जो पहला ही कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्टकनेस थी आपकी लाइफ में, आपको लग रहा था कि मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें की लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो विश्वास रखिए, आपके लिए है ना, ये इसका डेस्टिनेशन होता है, इसको इसी तरफ जाना है, ये यही इसका एंड गोल है ना। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहा है। ओके, तो आपके लिए वो एनर्जी बनी हुई है अप्रैल मंथ में। वाह, चैरियट, सक्सेस है आपके लिए। पाइल नंबर 2 मेरा दिल ले जाता है हमेशा। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन परेशान मत होइए, ये चीज़ें अब निकलने वाली है, ठीक है। हैंगमैन, यस, वाह, एम्प्रेस। मैं इसको यहाँ रखूँगी आपके लिए। ओके, बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपके लिए। नहीं, इसको यहाँ रखते हैं, है ना। ओके, क्योंकि ये डेस्टिनी है ना आपकी ये लड़त, बहुत लड़े हो डियर, आप बहुत लड़े हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई। इसी वजह से, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है, यहाँ तक आपको ले जाना था,
ये जो एनर्जी है ना, इसको क्लेम कीजिए। बहुत ही अबंडेंस, बहुत ही प्यार, गिविंग नेचर वाली जो आपका नेचर है ना, खुद का नेचर, इसी वजह से ये हार्ट ब्रेक होता है बार बार। बार बार आपको लोग हर्ट कर जाते हैं। ये 3 नंबर भी आपको दिख सकता है, 7 नंबर दिख सकता है बार बार। स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो डियर, अपने आप को देखो। मैंने ये देखा है, जो लोग ये टैरो रीडिंग ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, ये यूं ही नहीं आते हैं। आपको यहाँ लाया गया है, ये वीडियो आपको आपके सामने यूं ही नहीं आते हैं। आपको ये दिखाए जाते हैं कि आपको ये इस तरीके से काम करना है। यहाँ जो स्टकनेस है ना, ये स्टकनेस इसी वजह से हो रही है, क्योंकि अवेकन करवाना है आपको। ये प्रॉब्लम्स आपको दी किस वजह से गई, क्यों आपको बार बार लड़नी पड़ रही है, ये चीज़ें समझानी होती है यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स आपके अंदर वो पात्रता ढूंढते हैं। आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो यूनिवर्स के। मुझे यहाँ स्पेसिफिक आपके लिए राधा रानी, कृष्ण, महादेव, महाकाल, ये एनर्जी मिल रही है आपके लिए। यूनिवर्स जो एक पालने वाली एनर्जी है ना, किसी एक माँ वाली एनर्जी, बच्चे को पालना, वो विष्णु भगवान की एनर्जी। कृष्ण होते हैं ना, वो आपको सिखाते हैं कि आप एक जगह हो, जिस रिलेशनशिप में हो या जहाँ भी हो, वहाँ आपको सामने वाले पर्सन के साथ कैसे रहना है। उसके साथ आपके, क्योंकि मुझे महादेव की इसी वजह से एनर्जी मिली कि आप बहुत भोले हो, आप बहुत ही हम्बल हो, लेकिन आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना हिडन, अभी तक वो चीज़ें आपने अपने आप में देखी नहीं है वो चीज़ें। महादेव होते हैं ना, महादेव को वैरागी भी बोलते हैं, है ना, अलिप्त होना उन चीज़ों से, उन माया से। लेकिन आपने एक बात नोटिस की कभी, क्योंकि मैंने तो इस चीज़ को नोटिस किया है कि महादेव है ना, वो वैरागी बोलते हैं उनको, लेकिन उनका ही परिवार है, डुअलिटी है। ये डुअलिटी को समझने वाले हैं, ये अवेकन पर्सन होते हैं। दुनिया को अलग नज़रिए से देखना, ये जो होती है ना एम्प्रेस, इसके पास वो हर चीज़ होती है जो किसी को प्रोवाइड कर पाए। कुंडलिनी अवेकनिंग जिसे बोलते हैं हम, वो कुंडलिनी अवेकनिंग होना, लेकिन फिर भी उसकी प्रोसेस चलती रहती है, वो वाले एनर्जी। जैसे मुझे बहुत ही एक ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि अपना काम मुझे जो सौंपा गया है, उस काम को मुझे करना है। ये किसी के लिए सच में कोई लाइफ पर्पस है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि कोई पर्सन अपनी लाइफ पर्पस को जी रहा है कि मेरा जन्म हुआ किस वजह से है। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी के लिए नहीं हैं, उनके लिए सक्सेस आ रही है, मूवमेंट है आपकी लाइफ में। जहाँ आपको हमेशा एक स्टकनेस वाली एनर्जी लग रही थी ना, कि मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं दिख रही है, मेरी लाइफ में मुझे स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो उसके रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाले, वो मौके कि आप अपने लिए कुछ चीज़ें क्रिएट करो। तो आपकी जो एनवायरनमेंट है, वहाँ से निकलना। जो एनवायरनमेंट मुझे वो ऐसी वाली एनर्जी लग रही है कि एक हीरा होता है ना, एक हीरा होता है, उसकी अहमियत एक ज्वेलरी के पास जाओ तभी आपको समझ में आती है कि वो हीरा, उसका मूल्य क्या है। आप अब तक ऐसी जगह थे, वो एनवायरनमेंट जो बोलते हैं ना हम, वो एनवायरनमेंट ऐसा था जहाँ आपकी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो लोग आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो आपको समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप कैसे पर्सन हो। इसीलिए वो आपको वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ लोग आपको समझेंगे, जहाँ जिन लोगों ने पेन फेस किया है ना, उन्हीं को पता चलता है कि पेन क्या होता है। दूसरों के लिए तो वो जैसे मगरमच्छ के आंसू होते हैं। अगर आप रोते भी हो ना, तो सामने वाले पर्सन ये बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने महसूस नहीं किया है उस पेन को, कि ये तो नाटक कर रहा है। वो होता है ना वही वाली एनर्जी, मगरमच्छ के आंसू है इसके तो, या सिंपैथी लेने के लिए ये कर रहा है।
ऐसे लोग थे अब तक, तो वहाँ से आप निकल के ऐसे लोगों की तरफ शिफ्ट हो रहे हो कि जहाँ लोग आपको समझेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी लाइफ में स्टेबल लाइफ नहीं थी, मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपकी लाइफ में आपको उसके लिए भागना पड़ रहा था, तो अब वो बैलेंस हो रहा है। क्योंकि अब तक आपने बहुत जो चीज़ें करनी थी, वो चीज़ें आपने की हैं। इस वजह से, इस पेन से आप निकल रहे हो। ये स्टकनेस वाली एनर्जी जो, ये इस कार्ड को हम हमेशा हमेशा ये बोलते हैं, ये बहुत स्टकनेस वाली एनर्जी होती है। हर बहुत सारे टैरो रीडर को मैंने देखा है, स्टकनेस एनर्जी बोलते हैं इसको, लेकिन ये अवेकन वाली एनर्जी होती है। आप देखो यहाँ जो इसके सिर के इर्द गिर्द है ना, ये आपने जो भगवान होते, बुद्ध भगवान होते, कृष्ण होते, है ना, उनके फोटोज़ आप देखो तो उनके पीछे जो चक्र बना हुआ है वो उनकी ऑरा को दिखाते हैं। तो आपकी ऑरा ब्राइट होने वाली है, मतलब आपकी एक ऐसी ऑरा बनने वाली है जो दूसरों को हीलिंग देगी। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, माँ वाली एनर्जी जैसे, बहुत ही स्पिरिचुअल। तो आप अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो मूवमेंट हो सकती है आपकी, जहां आप जा सकते हो। किसी के लिए प्रेगनेंसी है, अगर प्रेगनेंसी के लिए आप बहुत आपने वर्क किया लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही थी, तो अप्रैल मंथ में आपके लिए वो प्रेगनेंसी भी हो सकती है। किसी के लिए परिवार का बढ़ना, जैसे शादी, तो शादी भी किसी के लिए है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग होती है, तो सभी के लिए ये चीज़ें होती नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एफ़र्ट्स लगाने होते हैं। जब आप एफ़र्ट्स लगाते हो ना, तब वो चीज़ें क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हैं, बहुत सारी ग्रोथ, एक विजय भव वाली एनर्जी। मुझे हमेशा, मैं इस कार्ड से वही शब्द बोलती हूँ, विजय भव। तो आपके लिए सक्सेस आ रही है, ठीक है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो आपके लाइफ में आपको कम लग रही थी, तो वो चीज़ें की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अप्रैल मंथ में जो स्टकनेस, ये भी लंबी रेस का घोड़ा होता है, इसको भी लोग यही रीड करते हैं। ये स्टकनेस वाली एनर्जी के रुकी हुई एनर्जी, लेकिन ये रुकता इसी वजह से क्योंकि इसको कुछ जानना होता है, कुछ चीज़ें हिडन होती है ना उसकी लाइफ में, तो वो चीज़ें जाननी होती है। एक कोई चीज़ आपने सीखी है तो उसके ऊपर काम करना, वो प्रैक्टिस करना, ताकि उसकी महारत आपको हासिल हो। ये चीज़ इसकी लग रही है मुझे, तो वो चीज़ आपके लिए हो रही है। तो कोई एक फील्ड में आप वो महारत हासिल करोगे, ठीक है। इसकी शुरुआत यहाँ से हो सकती है। मुझे यहाँ मार्च मंथ की भी एनर्जी लग रही है, तो हो सकता है मार्च मंथ में आपने कुछ शुरू किया है और उसके रिवॉर्ड अब आपको दिखने वाले हैं, ओके। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। किसी के लिए वो लिक्विड मनी भी हो सकती है, ओके। देखिए, क्लैरिटी, एस ऑफ सोर्स, आपके लिए क्लैरिटी आ रही है। आपको पता है कि मुझे ये दुख दर्द मिले क्यों। अगर मान लो मैंने एग्ज़ाम दी है तो उसमें मैं फ़ेल हो गया, तो उसमें मैं फ़ेल हुआ क्यों, तो मुझे और कितनी मेहनत करनी है, किस सब्जेक्ट में मैं पीछे रह गया या किस सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हुआ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये क्लैरिटी होती है। ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, लेकिन किसी के लिए अगर आपने कोई एग्ज़ाम भी दी थी ना, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है, ओके। चलिए, तो ये क्लैरिटी है आगे बढ़ने के लिए, अपने माइंड का सही इस्तेमाल करना, ओके। तो ये चीज़ आपके लिए हो रही है। अप्रैल मंथ में आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ हो रही है। चलिए, और क्या है आपके लिए अप्रैल मंथ में। थैंक यू। और क्या आ रहा है हमारे पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। ओह, उलझने बहुत है यहाँ, जैसे कन्फ्यूज़न भी आपको बहुत है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ सही है, मैं सही पाथ पर हूँ, वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखो, मैं बोलती हूँ ना कि पाइल नंबर 2 के लिए हमेशा अपने आप से कार्ड्स निकलते हैं। रिलीज़, यस, आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो।
अब आपके लिए वो चीज़ें क्रिएट होगी, क्योंकि जहाँ आपको लगता था कि मुझे सक्सेस नहीं मिली है, रिजेक्शन हमेशा आपको दिख रहा था, आप जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है वो दिखा भी रहे थे, तब भी आपको वो ग्रोथ नहीं दिख रही थी, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। ये रिजेक्शन मेरी लाइफ में क्यों हुआ, मैंने क्या गलतियाँ की, उस चीज़ों को समझना, ठीक है? तभी आप ये चीज़ें आगे बढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए हो रहा है। आइसोलेशन, ये हर्मिट वाली एनर्जी होती है, तो अपने आप को सही तरीके से समझना। सच में मैं बताऊँ, यहाँ एक ऐसी चीज़ हो रही है, किसी के लिए पैसिफिक, किसी के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग है। लाइफ पर्पस के साथ जुड़ना वो भी है किसी के लिए, ओके। कंप्लीशन, यस। जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही थी ना, उन चीज़ों से आप निकल रहे हो। अपनी एक नया सूर्य उदय होना, वो चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए, ठीक है। विक्टिम, यस। आप जो विक्टिम मेंटालिटी में जी रहे थे ना, लैक कॉन्शियसनेस जो होता है हमारा, उससे निकल रहे हो कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कि मैं अपने लिए क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। तब वो ये जो विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, वहाँ से आप निकल पाओगे। जो तकलीफ़ें आपको हुई ना, वो तकलीफ़ें इतनी बड़ी नहीं थी जितने आपके परमात्मा हैं। वो चीज़ कोई समझ रहा है यहाँ। वो बोलते हैं ना, वो मुझे एग्ज़ैक्ट मुझे बोलना दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन वो मुझे वो गाइडेंस दे रहे हैं, स्पिरिट गाइड मुझे बोल रहे हैं कि वो कुछ क्वार्ट्स है, उसको मुझे एक्चुअली मुझे पूरा नहीं आ रहा है, वो चैनल नहीं हो रहा है मुझे वो, लेकिन वो बता रहे हैं कि समस्याओं से बड़े मेरे भगवान हैं। समस्याओं को कह दो कि वो मेरे बड़े भगवान, खुदा बड़ा है, ऐसा कुछ क्वार्ट्स है। आप अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ओके? तो मुझे एग्जैक्ट मिल जाए, लेकिन वो मुझे यही चैनल मैसेज हो रहा है कि भगवान, क्योंकि मुझे वहाँ महादेव की एनर्जी मिली, राधा रानी की एनर्जी मिली, कान्हा जी की एनर्जी मिली, बहुत ही जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत मिल रही है। तो ये कंप्लीशन इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। किसी के लिए अगर अपने एंसेस्टर होते हैं ना जो, वो बहुत सपने में आते हैं या उनके बारे में आप बहुत सोचते हो, तो वो लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि वो एक अच्छी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए चिंता मत कीजिए, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ओके। ये पैसिफिक किसी के लिए मैसेज है, ओके। अगर आपको लगता है कि यार मैं उनके लिए ये नहीं कर पाया, उनके लास्ट टाइम पर उनके साथ मैं नहीं था, या उनको जो खुशियाँ देनी थी मैं दे नहीं पाया, है ना, मदर वाली एनर्जी वही, तो उस विक्टिम मेंटालिटी में मत जाइए। वो चीज़ें जो होनी थी वो हो गई, अब उसके गिल्ट को लेकर आप बैठे मत रहिए, ओके। ये आइसोलेशन इसी वजह से आता है, क्योंकि आपको समझाना होता है ये कंप्लीशन हो चुका है, ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है, अब वहाँ से निकल जाओ, ये वाली साइकिल, क्योंकि आप लड़े बहुत हो और अब आपका विजय भव का आशीर्वाद आपको वो आपके एंसेस्टर दे रहे हैं, ओके। चलिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। किसी ने अगर ब्लड लाइन हीलिंग के लिए भी काम किया है या उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, तो आप सर्च कर सकते हो ब्लड लाइन हीलिंग क्या है, ठीक है। ब्लड लाइन हीलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने उसके साथ भी काम किया है तो वो आपका सही हुआ है, मतलब उस वजह से वो जो रूट्स होते हैं ना, वो रूट्स सही हो गए हैं और आपको वो एंसेस्टर के ब्लेसिंग मिलने वाले हैं, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फोकस ऑन सर्विस, आपको अपने आपके जो काम है ना उसी के ऊपर ध्यान देना है। आप क्या चीज़ें करने आए हो, है ना, उसी के ऊपर आपको काम करना है। आपको कोई काम तभी मुझे वो लाइफ पर्पस वाली एनर्जी मिली कि आपको कोई काम सौंपा गया है, उस काम को आपको करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे वो एनर्जी मिली कि लाइफ पर्पस के साथ कोई जुड़ रहा है, ओके। ओह, 2 कार्ड्स देखिए यहाँ भी आपके लिए लिसन है, सुनिए, बोलो कम, है ना, बोलना कम करना है आपको, तभी ये क्लियरिटी मिलेगी। सुनना ज़्यादा आपके लिए सही होगा।
आप कौन से शब्द बोल रहे हो, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझना। असर्टिवनेस अपनी, जैसे ये लड़की बांसुरी बजा रहे हैं, मुझे कान्हा जी की एनर्जी भी दे रही है ये एंजल होते हैं, वो एक बांसुरी बजा रहे हैं। तो पैसिफिक कोई कान्हा जी का भक्त है या कान्हा जी की एनर्जी के साथ जुड़ना, बार बार अगर आप ऐसे लोगों को याद करते हो ना, जो लोग, क्योंकि देखो मुझे एक मैसेज यहाँ आपके लिए यही मिल रहा है कि हम क्या करते हैं, बार बार ऐसे ऐसे लोगों को याद करते हैं, है ना, जिन्होंने हमें पेन दिया, या ऐसे लोगों को, तो जिनका भी नाम आप याद कर रहे हो ना बार बार, उनकी एनर्जी कैसी है आपको नहीं पता होती है। तो जब आप उनको याद कर रहे हो, अगर उनकी एनर्जी नेगेटिव हुई, तो वो आपको सडनली ऐसा फील होगा कि यार मुझे मन नहीं कर रहा है, मुझे एक उदासी सी लग रही है ना। वो उदासी इसी वजह से आपकी लाइफ में आ रही है क्योंकि ऐसे लोगों को आप याद कर रहे हो। वो एंसेस्टर की जो आप मैं बात भी कर रहे हो ना, वो इसी वजह से हो रहा है मुझे मैसेज, क्योंकि आप अगर उनको बार बार याद कर रहे हो, तो उन्होंने आगे जो जन्म लिया है, वहाँ उनको वो पेन फील हो रहा है। आप अगर उनको याद कर रहे हो ना बार बार दुख के साथ कि मेरे अगर मेरे पास होते तो वो उनको खींचती है वो एनर्जी। वो भी एक आत्मा ही है ना, तो उनको फील होता है, वो अपनी आगे की जर्नी में उनको भी सैडनेस होती है, तो वो आपको फिर हर्ट करेगी, वो दुख देती है, पेन देती है। इस वजह से भी आपकी ग्रोथ रुकी हुई होती है, वो ब्लॉकेज का काम करती है। तो उनको वो ब्लेसिंग आप दीजिए कि थैंक यू, जो भी आप एंसेस्टर हो या आपके पार्टनर हो, आपके कोई एक्स हो, मतलब कोई भी एनर्जी जो आपसे जुदा हुई है, वो फिज़िकल फॉर्म में है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन उनकी एनर्जी से आप जुड़ते हो, तो एनर्जी आपका ब्लॉकेज का काम करती है। तो ऐसी एनर्जी के साथ जुड़िए जो आपकी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाए आपको। जैसे आप हमेशा कान्हा जी का नाम ले स्मरण करते हो, नाम जप करते हो, तो कान्हा जी की एनर्जी के साथ जुड़ते हो। तो कान्हा जी कैसे होते हैं? हाई वाइब्रेशन, ये वाली एनर्जी, है ना। तो ऐसी एनर्जी के साथ काम करना, एनर्जी वर्क करना, वो भी आपके लिए इस विक्टिम मेंटालिटी से आपको निकालेगा, आपके जो ब्लॉकेज है ना उससे निकालेगा। क्योंकि आप पास्ट में बहुत जीते हो डियर, पास्ट में अगर मैं ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसी एनर्जी को छोड़ दो। क्लियरिटी आपको तभी मिलेगी कि आप आगे बढ़ो। आपको जो काम दिया गया है ना, सौंपा गया है, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। ये पास्ट की एनर्जी होती है। ये जो दर्द मिलते हैं ना हमें, उससे निकलने के लिए हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ता है, क्योंकि हमें तभी हम सुन पाते हो कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे इस एनर्जी के साथ जुड़ना है या नहीं, है ना। वही चीज़ आपके लिए काम करेगी। इसीलिए ग्रोथ के साथ जुड़िए, अपने आप को ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ लाइए। ओके, देखिए, शावर ऑफ अबंडेंस, ये अबंडेंस, ये रिसीव करने की एनर्जी तभी आपकी लाइफ में आएगी। अबंडेंस की एनर्जी, है ना, विजय भव वाली एनर्जी तभी आपकी लाइफ में आएगी जब आप इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलोगे। क्योंकि विक्टिम मेंटालिटी सिर्फ यही नहीं होती कि मैंने किसी के साथ बुरा किया या किसी और ने मेरे साथ बुरा किया, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ इन चीज़ों को, ये जब आप समझ लेते हो ना, तो वो भी एक विक्टिम मेंटालिटी होती है। या मेरी लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, मेरे पास वो क्रिएशन नहीं है, मेरे पास वो सब चीज़ें हैं आपके लिए, यूनिवर्स ने सब कुछ आपको प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो पात्रता आपको बनानी होती है, तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए है, इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलिए। बहुत ही डीप हीलिंग चल रही है आपकी। चलिए, आपके लिए और एंजल की तरफ से सॉरी, चैनल मैसेजेस क्या हैं देखते हैं हम। चलिए, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, तो आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स हैं और मनी, यस, आपके लिए मनी फ्लो हो रही है। लिक्विड मनी का भी शायद मैंने आपको मैसेज दिया था,
या पायल नंबर 1 में दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैं एनर्जी वर्क करती हूँ। तो उस एनर्जी के साथ जुड़ना, जब हम जुड़ जाते हैं ना तो वो कॉर्ड कटिंग नहीं होती है, तो उस वजह से वो हमें हर्ट करती है। इसीलिए मैं हमेशा जो भी मैसेज देती हूँ ना फिर मैं भूल जाती हूँ, मैं याद रखने की कोशिश ही नहीं करती हूँ कभी। ठीक है, तो वही एनर्जी आपको लानी है अपने अंदर। लायन, आप यही योद्धा हो, है ना, आप राजा हो, तो राजा बनने की कोशिश कीजिए। लायन वाली एनर्जी होती है ना, कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी। आपका जो कॉन्फिडेंस भी लो हो गया है तो उसी वजह से, क्योंकि आप विक्टिम मेंटालिटी में जाते हो। येलो कलर, अभी मैंने आपको कॉन्फिडेंस की ही बात की। आपका मणिपुर चक्रा, आपका मणिपुर चक्रा एक्टिव होने वाला है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर पाओगे, तभी ये ग्रोथ भी दिखेगी आपके लिए, क्योंकि अप्रैल मंथ से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये वाली एनर्जी, इसको मैं यही रखूँगी इनके साथ, क्योंकि ये जब अवेकन होते हो ना तभी ये चीज़ें समझ में आती है कि मेरी लाइफ में ये दुख दर्द क्यों आए, क्योंकि मुझे उससे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना था कि लोग मुझे हर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि मैं अपनी शक्तियाँ है उसका सही इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये लाइन वाली एनर्जी, ठीक है। वाइट, यस, तो वाइट लाइट के साथ भी आप काम कर सकते हो। अगर आपको आपके एंसेस्टर के साथ भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें भी आप अपने एंसेस्टर है जो, उनको वाइट लाइट में विजुलाइज कर सकते हो। ओके, सेफ्टी, यस, आपकी सेफ्टी का आपको ख्याल रखना है बहुत सारा। और किसी को ये प्रॉब्लम्स भी है कि मैं कुछ कर रहा हूँ या मूवमेंट जो मैं मुझे लग रही है आगे, क्योंकि ट्रैवल है आपके लिए, कहीं शिफ्ट होना है, शिफ्टिंग है, तो अगर मैं सेफ़ नहीं हुई है, आपको डर सता रहा है, तो आप सेफ़ हो डियर, ठीक है। और थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए भी काम कर सकते हो, तो वाइट लाइट के साथ आप जुड़ सकते हो सेफ्टी के लिए। चेंज, यस, आपकी लाइफ में शिफ्टिंग हो रही है, किसी ना किसी तरीके का चेंज है आपकी लाइफ में, क्योंकि अवेकन हो रहे हो आप। आइज़, यस, किसी को अगर आँखों की दिक्कतें थी तो उसमें भी आपको वो अच्छी चीज़ हो सकती है। आँखें, मुझे एक विजुअलाइजेशन की बात कर रहा है, मुझे चैनल हो रहा है अभी, कि आप ये जो चीज़ें देख रहे हो ना, अपनी अपने अपनी लाइफ में देखा है कि मुझे ये विक्टिम मेंटालिटी मिली, या मेरी लाइफ में मेरे मेरे जो एंसेस्टर है या जिसे मैं प्यार करता था वो छीन गए मेरे से, है ना, वो मेरे से दूर हो गए। ये आपने ये चीज़ें देखी है, ये जो मीठे कड़वे अनुभव होते हैं ना वो आपको हुए हैं यहाँ, है ना, रिजेक्शन कभी कभी मिला, ये देखा है आपने। ये जो चीज़ें देखी है ना उसकी एक पिक्चर बनती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है, वो पेन वाली एनर्जी, वो दिखने वाली एनर्जी, तो उससे आपको विजुलाइज करना है एनर्जी शिफ्ट करने के लिए कि मुझे प्यार मिल रहा है। अगर मेरा प्रेगनेंसी में कंसीव नहीं कर पा रही हूँ तो मैं बच्चों की एनर्जी से साथ जुड़ चुकी हूँ, मेरी लाइफ में बच्चे एंटर कर रहे हैं, है ना, बच्चों वाली एनर्जी, खुद को पैम्पर करना बच्चों की तरह। जब आप ये करोगे ना तो वो चीज़ें दिखेगी आपको दूसरों के बच्चों को भी फीड करना होगा, मतलब होता है ना कि उनको प्यार देना, तो वो चीज़ें आप करोगे तो वो पिक्चर आपके दिमाग में जाएगी और विजुलाइज कर पाओगे, ताकि आप वो एनर्जी क्रिएट कर पाओ। ओके, हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक हुआ है, बार बार पेन मिला है। मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी मिल रहा है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ थे आपके अगर, तो वहाँ से आप निकल रहे हो, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना वो देने वाली एनर्जी है। इस एनर्जी को आपको इस एनर्जी के साथ रिप्लेस करना है, प्यार वाली एनर्जी, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ था तो वो क्यों हुआ, इसका रीज़न ढूंढना, मेरी तरफ से क्या गलतियाँ, क्या मैं उनको बार बार टॉर्चर कर रही थी। मुझे देखो, मैं यहाँ शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ें हैं आपको वो क्लियर करने के लिए बोल रही हूँ कि आप खुद में ढूंढे वो चीज़ें, है ना, उल्टे नज़रिए से देखना होता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चीज़ों को अच्छे पॉजिटिव वे में देखो कि मैं अपना 100% कैसे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ताकि मैं अपने रिश्ते को सही कर पाऊँ, तो वो चीज़ें अपने आप से अट्रैक्ट होगी। ओके, तो अपना हार्ट चक्रा ओपन करना, उसके लिए पहले खुद के ऊपर काम करना। मुझे किसी के लिए स्किन इश्यूज़ भी है, तो स्किन इश्यूज़ भी आपके कम हो सकते हैं, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए, वो खुशियों के साथ जुड़ना, तभी आप वो चीज़ें कर पाओगे। वेटिंग,
अब तक आप जो वेटिंग में थे ना, स्टकनेस वाली एनर्जी, तो वहाँ से निकल रहे हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। आपको ये ग्रोथ दिखेगा अब, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। एक अलग अलग ढंग से देखना चीज़ों को, जब आप अलग ढंग से देखते हो ना, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए डेफिनेटली आती है। आपका फोकस आपको सर्विस पर लगाना है कि मैं क्या दे सकता हूँ अपने रिश्ते में या अपने करियर में, कुछ भी, ठीक है। ग्रेटफुल, अपने आप को बहुत ब्लेस समझोड़िए, ग्रेटफुल की एनर्जी के साथ जुड़ो, ठीक है। होप नहीं छोड़ना कभी भी, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, ये जो मदर अर्थ गाया है, यहाँ पर हम आए हैं इसी वजह से, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हमें सीखना होता है। तो कभी भी होप नहीं छोड़नी। अगर किसी और की लाइफ में अगर आपको दिखता है कि वो एनर्जी है, उसको सब कुछ मिला हुआ है, प्यार मिला है, बच्चे मिले हैं, ग्रोथ हो रही है उसकी, तो मेरी लाइफ में मैं भी वो डिज़र्व करता हूँ। ये एनर्जी को इस एनर्जी के साथ रिप्लेस कीजिए। मैं बार बार वही बोल रही हूँ आपको। ये होप मत छोड़िए कि मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, क्योंकि जैसी एनर्जी आप बनाओगे ना, वैसी एनर्जी आपके आपके सामने वो चीज़ें क्रिएट करेगी। ओके, तो फोकस आपका सही तरीके से लगाओ। स्पिरिट गाइड, तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो अपने स्पिरिट गाइड को जान सकते हैं। तो पहले उसके लिए बैठो। जब आप सुनोगे, बोलने से जो ये बकबक होती है ना, हमारी माइंड की बकबक होती है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, थर्ड पार्टी आ गया, मुझे छोड़ के चले गए, ये जो बकबक है उसको बंद करो। जब आप ये बंद करोगे ना, तब वो मुट्ठी खुलेगी, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। आप उन चीज़ों को समझ पाओगे कि मुझे किस तरीके से काम करना है, मैं कैसे चीज़ों को बदल सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ अच्छी एनर्जी के साथ। एनर्जी वर्क है यहाँ, पूरा एनर्जी वर्क है आपका, ठीक है। तो ये जो विक्टिम मेंटालिटी थी, उसको अबंडेंस मेंटालिटी में आप तब्दील करने वाले हो इस अप्रैल मंथ में। ओके, क्योंकि अप्रैल मंथ 4 नंबर का होता है, वो स्टेबल लाइफ। 3 नंबर आपको बहुत दिख सकता है, 7 तो इसका मतलब यही है अपने जो ये आप सपोर्टेड हो, आप सेफ हो, आप अपनी जो ग्रोथ चाहते हो वो ग्रोथ तरफ जा सकते हो। विश्वास रखो, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, तो यही चीज़ आपके लिए अप्रैल मंथ में क्रिएट होने वाली है, एनर्जी वर्क। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।